ओम सूर्य देवाय नमः। ज्योतिष अनुसार सूर्य अर्घ के आर्थिक एवं शारीरिक लाभ क्या है, आज हम आपको ये बताएंगे। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, अक्सर आप अपनी समस्या लेकर जब किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले सूर्य को अर्घ देने का उपाय ही सुझाते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति काफ़ी गुणवान होता है, साथ ही समाज में उसका बहुत सम्मान भी होता है। इसके अलावा वह बहुत प्रतिष्ठित भी होता है। ऐसे में कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत रखना बेहद ज़रूरी है। वैसे महाभारत काल से ऐसा माना जाता है कि कर्ण नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करते थे और सूर्य को जल का अर्घ भी देते थे। इसके अलावा सूर्य देव की पूजा के बारे में भगवान राम की कथा में यह भी लिखा गया है कि भगवान राम हर रोज सूर्य देव की पूजा करते थे और अर्घ देते थे। वैसे कलयुग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गौरतलब है कि सूर्य देव को अगर पूरी विधि के साथ जल चढ़ाया जाए तो इसके परिणाम और भी अच्छे होते हैं। यदि हम सूर्य देव को चढ़ाने वाले जल में कुछ वस्तुएं डालकर उसे अर्पित करें तो इससे सही फल प्राप्त होता है। वैसे सूर्य देव को भी अलग अलग चीज़ों के लिए जल दिया जाता है। गौरतलब है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, इसलिए नियमित रूप से सूर्य को जल देने से यह माना जाता है कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है बल्कि यह हमें कई बीमारियों से भी निजात दिलाता है। इसके अलावा यदि आप शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं तो सूर्य को नियमित रूप से जल देने से इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान बनता है। इससे आपको नौकरी के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ मिलता है। जैसे यदि किसी को नौकरी की परेशानी हो तो वो यदि सूर्य को नियमित रूप से जल प्रदान करे तो उसकी यह समस्या समाप्त हो सकती है। साथ ही व्यवसाय में भी लाभ होता है। इसके अलावा अगर प्रमोशन में कोई समस्या हो तो उच्च अधिकारियों से सहयोग भी मिल सकता है। इससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसलिए सूर्य को हर रोज जल देना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अगर सूर्य को जल देते समय इस बात का ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद ही सूर्य को जल दें। वैसे सूर्य की उपासना करना कोई नई बात नहीं है, यह परंपरा तो वैदिक काल से चली आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सूर्य देव के उदय होने के बाद ही दुनिया से अंधकार समाप्त होता है। इससे चारों तरफ रोशनी का प्रकाश हो जाता है। वास्तव में सूर्य देव के उदय होने के बाद ही मानव, पशु, पक्षी सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। फिर जैसे ही सूर्यास्त होता है हर कोई अपने अपने घर को लौट जाता है। गौरतलब है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे कि सूर्य को किसी तांबे के लोटे में जल डालकर दोनों हाथों से अर्पित करें। आपको बता दें कि सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। जिस प्रकार ज्योतिष में माता और मन के कारक चंद्रमा हैं, उसी प्रकार पिता और आत्मा के कारक सूर्य हैं। यहाँ तक कि सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देव की महिमा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि छठ व्रत में सूर्य को दिन में 2 बार अर्घ्य दिया जाता है। सबसे पहले जब सूर्य उदय होता है और फिर जब वह अस्त होता है तो उसे जल चढ़ाया जाता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि यानी तुला में है तो इसके अशुभ फल से बचने के लिए आपको हर रोज सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके साथ ही यदि सूर्य किसी अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ स्थान पर बैठा है तो उन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा जिनकी कुंडली में सूर्यदेव अशुभ ग्रहों और शनि के, राहु केतु के प्रभावों में हैं तो ऐसे व्यक्ति को हर रोज नियमानुसार सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। यहाँ तक कि बीमारियों को दूर रखने के लिए भी हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए।
वहीं अगर स्किन संबंधी कोई समस्या हो तो आदित्य स्रोत का पाठ करना चाहिए, इससे लाभ अवश्य मिलता है। बता दें कि सूर्य देव को जल देने से हमारे जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वैसे सूर्य देव को अर्घ देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे सूर्य की पहली किरण को अर्घ देना सबसे ज़्यादा फलदायक और उत्तम माना जाता है। इसके पहले सबसे पहले आप प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं, स्नान कर लें, फिर उगते सूर्य के सामने आसन लगा लें, फिर आसन पर खड़े होकर तांबे के लोटे में जल डालकर जल अर्पित करें। इसके बाद रक्त चंदन आदि से युक्त लाल रंग के पुष्प लें। आप लाल रंग का कोई भी पुष्प ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा रक्त चंदन का मतलब है लाल रंग का चंदन जो इस जल में डाल दें। इसके साथ ही आपको थोड़े से चावल डालने हैं। इसमें आप भले ही चावल ना डालें, मगर रक्त चंदन और लाल रंग के पुष्प तो जल में जरूर डालने हैं और फिर रख देना है। इसमें आप हाथ की मुट्ठी बनाकर सूर्य को 3 बार जल अर्पित कर सकते हैं, या सीधा तांबे के लोटे में जल डालकर भी अर्पण कर सकते हैं। हमेशा मंत्र को पढ़ते हुए ही जल अर्पित करना चाहिए और जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय दिखाई दे तो दोनों हाथों से तांबे के लोटे में जल डालकर सूर्य को ऐसे जल दें कि जैसे कि सूर्य की किरणें पानी की धार से आपको साफ दिखाई दें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो जल आप सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। ऐसे में अगर संभव हो सके तो एक बर्तन जरूर रख लें, ताकि जो जल आप अर्पण कर रहे हैं वो आपके पैरों को ना छुए। इसके बाद उस बर्तन में एकत्रित हुआ जल आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सूर्य भगवान के दर्शन ना हो तो रोज की तरह पूर्व दिशा में मुंह करके किसी शुद्ध स्थान पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, मगर जिस रास्ते से लोगों का आना जाना हो वहां भूल कर भी जल अर्पित ना करें। गौरतलब है कि जल अर्पण करने के बाद दोनों हाथों से उस भूमि को स्पर्श करें और गला, आँख, कान को छूकर भगवान सूर्यदेव को झुककर प्रणाम करें। इसके साथ ही अर्घ देते समय आपको किसी एक सूर्य मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। फिर सीधे जल को हाथ में लेकर उसे चारों तरफ छिड़कना चाहिए। सूर्य देव के 12 नाम कौन से हैं जानते हैं? ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगे नमः, ओम पुष्पिने नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद आप जहाँ खड़े होकर जल अर्पित कर रहे हैं उसी स्थान पर 3 बार घूमकर परिक्रमा कर लें और जहाँ आपने खड़े होकर सूर्य देव की पूजा की है वहाँ प्रणाम भी करें। वैसे आपको बता दें कि सूर्य देव का एक मंत्र तो यह है ओम सूर्याय नमः। इसके अलावा सूर्य को जल चढ़ाने का उद्देश्य केवल सूर्य देव को प्रसन्न करना या यश की प्राप्ति करना नहीं है। इससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। जब सुबह उठकर ताजी हवा और सूर्य की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी हमेशा सही रहता है। इसके अलावा जब पानी की धारा में से सूर्य की किरणों को देखते हैं तो इससे हमारी आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। बता दें कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए जो व्यक्ति सुबह उठकर सूर्य को जल देता है वह तेजस्वी बनता है। साथ ही इससे त्वचा में आकर्षण और चमक आ जाती है। एक तरफ जहां पेड़ पौधों को भोजन की प्राप्ति भी सूर्य की किरणों से होती है, वहीं दूसरी तरफ ऋषि मुनियों का कहना है कि सूर्य हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देता है। वह सूर्य को जल अर्पित करने के समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे कभी भी सीधे ना देखें बल्कि जल के बीच में से देखें। इसके अलावा सूर्य को 7 या 8 बजे तक जल चढ़ा दें। वो इसलिए क्योंकि देर से चढ़ाया गया जल हानिकारक भी हो सकता है। इसके साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि जल में रक्त चंदन
और लाल पुष्प हमेशा डालें। यदि यह ना हो तो आप लाल मिर्च के कुछ बीज भी डाल सकते हैं। ये तंत्र विद्या के काम आते हैं। तो अब आगे से आप सूर्य की पूजा इन खास बातों को ध्यान में रखकर करेंगे। ओम सूर्याय नमः। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।